मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं लंबाई की माप किस प्रकार से करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ लंबाई के लिए हम लोग पहले से ही जानते हैं कि लंबाई को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में मापते हैं। परंतु 9th क्लास में मीटर से मिलीमीटर से भी छोटी इकाई यानी माइक्रो, नैनो, फेम्टो, हेक्टो इसमें पढ़े थे और किलोमीटर से भी बड़ी इकाई मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा में पढ़े हैं। अब हम लंबाई को मापने के लिए सीधे सीधे तरीके से डायरेक्ट मेथड से कुछ स्केल का उपयोग करते हैं, कुछ उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे मीटर पैमाना है जिसको हम लोग यूज कर चुके हैं अभी तक, लेकिन वर्नियर पैमाना, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर 11th क्लास के प्रैक्टिकल में आपको यूज करना है। वर्नियर पैमाना की सहायता से किसी भी ठोस, चाहे गोला हो, बेलन हो, उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गहराई ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से पतले तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। स्फेरोमीटर से भी उसका व्यास निकाल सकते हैं या किसी वस्तु की गहराई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारा स्केल का यूज हम करेंगे। परंतु बहुत दूर में स्थित कुछ वस्तुएं होती है जिसको हम सीधे किसी भी स्केल के द्वारा नहीं माप सकते, तो उसके लिए हम लोग कुछ परोक्ष इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें से पहला विधि है लंबन दोष विधि, पैरेलक्स मेथड से। पैरेलक्स मेथड को कॉपरनिकस के द्वारा निकाला गया है, ज्ञात किया गया है। इसे ज्योतिषीय मात्रक के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। जब किसी दूर स्थित वस्तु की दूरी ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से उस वस्तु के बीच बनने वाले कोण का माप ज्ञात करना है। कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और दो भिन्न बिंदुएं हैं, उसको हम यहाँ पर आधार यानी आधार के बीच की लंबाई को b, स्मॉल b से डिनोट किए हैं और दोनों बिंदुओं से उस वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कैपिटल D से, डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम लोग कैपिटल D का इस्तेमाल करते हैं। इस थीटा डिग्री कोण को लंबन दोष का कोण भी कहा जाता है। और इसे ज्ञात करने के लिए जब हम थीटा का मान निकालते हैं तो हम थीटा का मान करते हैं कैसे, b/d, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को का जो आधार है उसमें हम इसके d से डिवाइड करते हैं। तो बहुत दूर स्थित वस्तु d यानी कैपिटल D का मान बहुत ज्यादा हो जाने के कारण जब b में भागा देते हैं तो उसका वैल्यू हमें 1 से काफी कम प्राप्त होता है। अतः 1 से काफी कम होने का मान यानी थीटा का मान मिलता है, जो थीटा का मान बहुत ही छोटा होता है, कम होता है। और इस दूरी को मापने के लिए d = b/थीटा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि माना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है तो पृथ्वी के दो बिंदु A और B, पृथ्वी के दो बिंदु A और B जिसकी दूरी 1.276 × 10⁻78 मीटर है, अर्थात इसको हम पृथ्वी का व्यास लिए हैं। पृथ्वी पर दो बिंदु A तथा बीच की दूरी के लिए अर्थात पृथ्वी का व्यास 1.276 × 10⁻7 मीटर है। जबकि दोनों बिंदुओं से चंद्रमा पर बनने वाले कोण का मान थीटा 1 डिग्री 54 मिनट है। तो 1 मिनट, थीटा का मान 1 डिग्री 54 मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 मिनट प्लस 54 114 मिनट हो गया। 1 मिनट बराबर होता है 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन, इसलिए 114 रेडियन का मान 114 से इसको गुणा कर देंगे तो 331.74 × 10⁻4 रेडियन होता है। और सूत्र से हम लोग लंबन दोष विधि के लिए दूरी सूत्र के लिए उपयोग करेंगे d = b/थीटा, यानी 1.276 × 10⁻7 मीटर
बाई 3.3 इंटू 331.74 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। कैलकुलेशन इसका किया हुआ है, पॉइंट हटा दिया गया है, नीचे 3 जीरो दे दिए और नीचे से भी यहाँ से हटा करके ऊपर 2 जीरो इसका कट गया और यहाँ से 1 जीरो इसके पावर से काटे हैं, यानी 7 और इसमें 3 10 पावर बचा है इसमें। 1276 में 33,174 से डिवाइड करने के बाद 0.0384 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिखा है 3.84 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट करने के बाद आता है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। इस प्रकार से हम लंबन दोष विधि से दूर स्थित वस्तु का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उधर का नहीं।